ये लाल ओठकरण से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खों के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविज़नों ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया कि सबको एक सतर पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैसाएँ नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहू बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हम इंसान हैं। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोल है, प्यारा बोल है, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले, जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज़्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यों कहें कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे ले, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बारात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाज़ें, कई प्रकार की आवाज़ें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज़ सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती हैं जिनके पूर्व जन्म की भक्तियाँ होती हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी न कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज़ सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं, और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हज़ार, उसने रोज देखे जाने, कहाँ 20,000 हैं, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आँखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आँखों के सामने बहुत सी चीज़ें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त,
एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे बेरानी काला काला दिखे जा नो देखूँ जब भी दिखा मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे। रमा भले आदमी क्यों आंख फुड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कापी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजी ये चश्मों में दिखंत न बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया रहा तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे। दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहाँ जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी सचिथी आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए। और फिर वो आवाज़ आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज़, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा। ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे फिर मलमल नहा दिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का आपके हृदय में रह के जरा सी बात मालिक की चले, आंखें भरे आऊँ आपकी, कुछ दिन में ऐसी सचिथी आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है तो सूर्य का प्रकाश जो का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपये चोरी कर ले, आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हेरिटेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चले आँखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं, एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्होंने साल भर से,
वो कहता है जी मैं नाम जपन लागू मैं रोन लग जाऊँ, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना है, ये तेरे भाग जाग रे भले आदमी। नो कहना शर्म आवे लोग, नो कहीं अच्छा आदमी नाम लेने लगे तो माई लोग की सुनेगा तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है, बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब का नाम लेने लग गया, मैं तो रोने लग जाऊँ। अरे तेरा जी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता।